बाबा आनंद चले कंस को कर देने के लिए। और इसी समय कंस ने अपनी बहन पूतना को लगा दिया। कल से पूतना ने सजना प्रारंभ किया था, आज तक पूतना सजती हुई अब गोकुल की गलियों में छम 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 करती हुई पूतना जब प्रविष्ट हुई, आहा, ब्रजवासी पूतना के सौंदर्य को देख करके चकित हो गए। इतनी सुंदर, लोग प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत में किसी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, जो पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया। ये पूतना गोकुल की गलियों में जब प्रविष्ट होती है, ब्रजवासी नतमस्तक हो गए। तो किसी के प्रणाम का उत्तर ये अपनी चोटी घुमा करके देती है, किसी के प्रणाम का उत्तर ये सिर हिला कर देती है, किसी के प्रणाम का उत्तर ये मुस्कुरा करके देती है। और चलती हुई पूतना नंद भवन के सामने जाकर के खड़ी हो गई, आवाज लगाई, अरे ओ बहन यशोदा। यशोदा मैया आई और कहा, दीदी मैं बड़ी दूर से आई हूँ। कैसे आई? और तेरे लाला के जन्म पर तुझे मैंने बधाई देने का सोचा है, बड़ी दूर से आई हूँ, माफ करना दीदी, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है? पूतना ने कहा, तेरी बड़ी दूर के रिश्तेदार हूँ, तेरे मामा की, चाची की, सास की, फूफी की, ननन की, दीदी की समधन हूँ मैं। ओह, तो मैंने सुना है तूने 80 वर्ष की अवस्था में इतने सुंदर नीलमणि लाल को जन्म दिया है, तो बड़ी दूर से बधाई देने आई हूँ। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ा, कितनी भली स्त्री है जो मेरे पास मुझे बधाई देने आई है। अंदर लेकर के गई, लाला के पास बैठा दी और स्वयं चली गई। दीदी मुझे बहुत काम है, आप लाला से मिलो, मैं जरा आती हूँ। जहाँ कन्हैया ने देखा, भैया मामा ने मौसी भेज दी, तुरंत कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। भगवान नैन मूंद लिए, भगवान पापी को नहीं देखते। पूतना दिखने में बड़ी सुंदर दिख रही है बाहर से, लेकिन परमात्मा कहते हैं भले इसका तन सुंदर है पर इसका मन सुंदर नहीं, इसका मन ठीक नहीं है, इसका मन ठीक नहीं है। चाहे वो बाहर से कितना भी टीका चंदन लगा ले, कितना भी भगवा पीला सफेद पहन ले, कितना भी साधु का रूप बना ले, लेकिन परमात्मा मन को देखते हैं। और भगवान ने वेद में कहा है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मैं अच्छा ही देखूंगा, और आप सबको भी आदेश दे रहे हैं, भद्रम कर्णेभिः, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। जैसा मनुष्य सुनता है वैसा ही बोलता है, इसलिए भद्रम कर्णेभिः, अच्छा सुनिए, उसके बाद अच्छा बोलिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये, अच्छा देखिए। गांधी जी के 3 बंदर भी तो यही कहते हैं, मत बुरा देखो, मत बुरा सुनो और मत बुरा बोलो, अच्छा देखो। मनुष्य का स्वभाव है, जैसा सुनता है वैसा बोलता है, जैसा देखता है वैसा करता है। इसलिए आप वही देखिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप वही सुनिए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। आपके बच्चे बचपन से गालियां देना क्यों सीखे हैं? आपने विचार किया है कभी इस पर? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आपके बच्चे बचपन से गालियां देना क्यों सीखे? आपने कभी सोचा इसे? वो जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं, इसलिए आप ही अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, आपके घर में अपशब्द का प्रयोग होगा तो बच्चा कैसे वेद मंत्र बोलेगा भाई, कैसे गायत्री मंत्र बोलेगा? भगवान ने आंखें बंद कर ली। मौसी है तो क्या, लेकिन देखने के लायक नहीं है, मन ठीक नहीं। सर पे तेरे अगर है घड़ा पाप का तो प्रभु को बुलाने का क्या फायदा, और मुंह में है राम तेरे, बगल में छुरी, तो ढोंग ऐसा रचाने का क्या फायदा। मंदिरों में तो पत्थर की हैं मूर्तियां, लोग विश्वास से देवता मानते। मंदिरों में तो पत्थर की है मूर्तियां, लोग विश्वास से देवता मानते। मन के मंदिर को पगले समझ ना सका, फिर तो मंदिर में जाने का क्या फायदा। सर पे तेरे अगर है घड़ा पाप का तो प्रभु को बुलाने का क्या फायदा।
दूसरा भाव है पूतना की ओर न देखने का। भगवान ने आंखें बंद कर लिया, पूतना को देख करके सोच रहे हैं मौसी आई है, मेरे दर पर जो आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता। मौसी आई है, मेरे लिए दूध भी लाई है और मेरे लिए जहर भी लाई है। इसे मैं दूध के बदले दूं या जहर के बदले दूं? तो परमात्मा ने दिया भी तो दूध के बदले दिया, जहर के बदले नहीं दिया। तीसरा भाव है भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, कैलाश में बैठ करके रोज घोंट घोंट के पीते हो, आ जाओ मेरी जिब्या में बैठ जाओ। आज मौसी तुम्हें घुटी घुटाई पिलाना चाहती है, मेरी जिब्या में आकर के बैठ जाओ, तुम्हें पिला देता हूं। मैं तो ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री रबड़ी मलाई खाने, लेकिन मौसी जहर पिलाना चाहती है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा बेटा, जब जब जहर की बारी आती है तभी भोले भोले और बाकी दिन में भूल जाते। कल समुद्र मंथन हुआ तो फिर भोलेनाथ को याद किया, आज मौसी आ गई तो फिर याद किया, और रबड़ी मलाई के दिन में भूल जाना। भोलेनाथ को स्मरण किया और अब पूतना ने लाला को गोद में बिठा लिया, स्तनपान कराने लगी, दुग्ध पिलाने लगी। धीरे धीरे परमात्मा ने जो दूध पिया है, पूतना कहने लगी लाला छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी अभी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है छोड़ने की, पकड़ना सीखा हूँ, छोड़ना तो मुझे आवे नहीं, मेरी मैया ने भी छोड़ना नहीं सिखाया। तुझे पकड़ लिया हूँ तभी छोड़ूंगा जब तेरी बना दूंगा। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसे तभी छोड़ते हैं जब उसकी बिगड़ी बना देते हैं। भगवान या तो पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। सबको भगवान से प्रेम होता नहीं है, अर्थात सबको भगवान पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जो पकड़ाई में आ गया फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते। ये जिसको अपना लेते हैं फिर बिगड़ने नहीं देते, ये जिसको अपना लेते हैं फिर बिगड़ने नहीं देते। जल्दी से भगवान की दया दृष्टि किसी पर होती नहीं है। आप कभी ब्रज गए हों तो जानते होंगे, और नहीं गए हों तो जाना। बिहारी जी जहां पर, बाके बिहारी जहां पर विद्यमान है, जहां उनकी पूजा आराधना होती है, ब्रज में बाके बिहारी का मंदिर है। उस मंदिर में तुरंत पर्दा लगता है, तुरंत निकाल दिया जाता है। 2 सेकंड के लिए दर्शन होता है, फिर पर्दा खींचा जाता है, फिर दर्शन होता है, फिर पर्दा खींचा जाता है, बस 2 सेकंड के लिए। बिहारी जी जल्दी किसी को देखते नहीं हैं, और जिसको देख लेते हैं, एक तो कान्हा की भक्ति सबको होती नहीं है। भगवान ने पूतना को पकड़ा, सामुंज मुंचाल मिति प्रभाषणी, एक कान्हा लाला छोड़ दे लगती है। कन्हैया ने कहा मौसी पकड़ ही सकता हूं। सोच समझ करके कन्हैया की शरण में आना, बहुत सोच लेना, सोच समझ करके लाला की कथा सुनना। और किसी की कथा सुनना भैया वो सरल काम है। राम की कथा सुनोगे ठीक है, शिव की कथा सुनोगे ठीक है, सारे देवता आशीर्वाद की मुद्रा में है, गणेश जी आशीर्वाद की मुद्रा में है, श्री रामचंद्र आशीर्वाद की मुद्रा में है, बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। लेकिन ये जो लाला है आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है। कहीं लड्डू पकड़ा है, कहीं वंशी पकड़ा है, कहीं नाच रहा है, कहीं राधा रानी के साथ में है। ये देने वाला नहीं है भैया, ये ठाकुर जो है दिल लेने वाला है, ये मन चुराने वाला है, और इसीलिए इसे मनोहर कहा गया है। मनोहर है, मनोहर कहा गया, मन चुराने वाला है। ये दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, ये दुनिया किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के कदम रखना मेरे ठाकुर के सल्तनत में।
जरा संभल के कदम रखना मेरे ठाकुर के सल्तनत में, क्योंकि इनके कैद से फिर जमानत नहीं होती, इनके कैद से फिर जमानत नहीं। वो आकाश मार्ग में पूतना उड़ चली, छोड़ दे लाला। कन्हैया मौसी को आकाश मार्ग में उड़ाते ले चले। जिस मामा ने भेजा है उसी के बगीचे में गिराऊंगा, क्योंकि ये मरेगी भी तो 6 कोस को बर्बाद कर देगी, इसलिए उसी के बगीचे में गिराऊंगा। और ले करके लाला पूतना को कंस के बगीचे की ओर ले गए। उड़ते उड़ते कन्हैया ने पूतना के धीरे धीरे जन्म जन्मांतर के पाप पी लिए। उसके जन्म जन्मांतर के संचित दुष्प्रारब्ध को पी लिया। अंत तो गत्वा पूतना धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। 6 कोस को कुचलते हुए पूतना को प्रभु ने मारा नहीं है, तारा है। भगवान मारते ही नहीं है, भगवान तारते हैं। बोलिए असुर निकंदन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।